अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो जी वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ जी मेरी सुबह स्टार्ट हो चुकी है और मेरी सुबह कैसे स्टार्ट होती है आज मैं आपको भी साथ साथ लेकर चलती हूँ अपनी रूटीन के साथ। यहाँ पर मैं लड़कियों को कहना चाहूँगी कि वो जब भी अपने लिए दुआ करें तो ये दुआ लाजमी करें कि अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करे और उनका पाला कभी भी नाशुक्रे लोगों से ना पड़े। क्योंकि अगर आपका पाला नाशुक्रे लोगों से पड़ जाता है तो फिर आपकी पूरी की पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाती है। आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप लोग टेंशन का शिकार हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और हम लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी ऐसे ही स्मूथ गुजरेगी जैसे कि हम माँ बाप के घर गुजार कर आए हैं। सो मैं उन तमाम लड़कियों को लाजमी ये कहूँगी कि अगर आप लोग शादी से पहले काम नहीं करती और बस सुस्त पड़ी रहती हैं और अपने माँ बाप को इतना काम करके नहीं देती, तो मेरी बहनों शादी के बाद आपको लाजमी ये सब काम करने पड़ते हैं और फिर कोई आपको वो सिला भी नहीं देता और कभी भी नहीं कहेगा कि आपने हमारे लिए ये काम किया है या वो काम किया है। हम लोगों की शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ काफ़ी डिफरेंट होती है। हम लोगों को माँ बाप ने फूलों की तरह रखा होता है, लेकिन शादी के बाद आपको ज़िंदगी की असलियत का पता चलता है कि ज़िंदगी इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं है जितनी आसान हम लोगों ने समझी हुई थी। ऐसा होता है कि हम लड़कियां सारा टाइम पढ़ाई में बिज़ी रहती हैं और फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम हो सकता है वो भी बहुत ज़्यादा नखरे दिखाने के बाद करती हैं। असल में होता कुछ यूँ है कि हम लोग लाइफ से आशना ही शादी के बाद होते हैं। उससे पहले की लाइफ हमारी जस्ट ऐसे ही होती है, हम लोग बस हंसी खुशी गुजार लेते हैं लाइफ। कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो रो धो के माँ बाप से पूरी करवा लेते हैं। लेकिन शादी के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ देखनी पड़ती हैं और वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ होती है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि तमाम लड़कियों की लाइफ जो है वो टफ़ होने वाली है, बल्कि ऐसा होता है कि हमारे एशियाई ममालिक में ज़्यादातर यही होता है कि 100 में से कोई 10 ही लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरती है और बाकी हालात से मुकाबला कर रही होती हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो और उनको सब्र दे। तो ये जो लड़कियां होती हैं ना घर में सुस्त और निकम्मी पड़ी रहती हैं, काम नहीं करती, तो उनको शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा ना भी करना पड़ता हो लेकिन उतना ज़्यादा आपको काम लाजमी करना पड़ता है जिसमें आप लोग सर्वाइव कर सकें। ज़ाहिर है अब आपको कोई उठ के तो खाना नहीं बना के देगा, ना ही आपके मुँह में नवाले बना बना कर डालेगा। आप लोगों को अपने लिए खुद ही करना पड़ता है। और ये जो आपके ख्वाब होते हैं ना कि हम काम वाली रख लेंगे और ये हो जाएगा, वो सारे काम वो करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब जस्ट बातें होती हैं। हाँ, कुछ होती हैं खुशकिस्मत लड़कियां जिनको अच्छी काम वाली भी मिल जाती हैं और वो काम वाली उनके अंडर भी होती हैं। तो काम वालियों के बगैर अपने अलग ही नखरे होते हैं। इस बात पे तो खैर एक पूरा टॉपिक बन जाता है, लेकिन यहाँ पर आज की बात हो रही है शादी से पहले की लाइफ की और शादी के बाद की लाइफ की। तो शादी के पहले की लाइफ के बारे में ही मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि शादी के पहले की लाइफ हमारी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है और शादी के बाद की लाइफ काफ़ी अलग होती है। क्योंकि शादी से पहले की लाइफ पर हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, कोई बोझ नहीं होता और हमें नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। जस्ट अपनी मौज मस्ती में हम लोग मगन रहते हैं। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है उसके बाद आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं। आप लोगों को ससुराल वालों के काम भी करने पड़ते हैं, उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। और एक मज़े की बात कि आप लोग जब उनका इतना ज़्यादा काम भी कर देना, फिर भी कभी भी वो लोग ये नहीं कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। कभी भी आप लोगों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उल्टा वो ये कहेंगे आपने किया ही क्या है। और उस टाइम आप लोगों को एहसास होता है कि काश कि हम लोग अपने माँ बाप के घर इतना ज़्यादा काम कर लेते तो वो हमें अप्रिशिएट भी करते, हमारी तारीफ़ भी करते और वो हमसे खुश भी होते और जन्नत भी हमारी हो जाती। लेकिन हम लोग वहाँ पर ये सब कुछ नहीं करते और उल्टा ये कि हमारे पेरेंट्स भी हमें बहुत ज़्यादा नाज़ों में रखते हैं और वो हमें इतना काम करने भी नहीं देते। तो फिर बाद में ये बातें बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को लाजमी ये कहूँगी कि आप लोगों से जितना भी हो सके अपनी अम्मी का हाथ ज़रूर बटाएं, अपने वालिदैन की खिदमत करें। क्योंकि बाद में आपको जो है कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा और शादी के बाद जाके आपको अपने वालिदैन की जो कदर होती है वो आपको शादी से पहले नहीं इतनी फ़ील हो सकती जितनी शादी के बाद होती है। तो तमाम लड़कियों को मैं लाजमी कहूँगी कि आप लोग घर के कामों में लाजमी तौर पर उनकी मदद करें, क्योंकि वो भी इंसान हैं, वो भी थक जाते हैं। शादी के बाद भले आप लोग थक जाएँ, टूट जाएँ, जो मर्ज़ी हो जाए, आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा।
اور میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے شادی سے پہلے پورا گھر بھی سنبھالا ہوا ہے تو آپ کو شادی کے بعد اگر اچھا سسرال مل جائے تو وہ آپ کی لازمی قدر کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو بدقسمتی سے اچھا سسرال نہ ملے اور نہ شکرہ سسرال مل جائے تو آپ لوگ جتنا مرضی کیوں نہ کام کر لیں، آپ لوگ ان کو سونے کی ہی کیوں نہ بن کر دکھا دیں، وہ پھر بھی کہیں گے کہ آپ لوگ ٹھیک طریقے سے نہیں بنے، آپ کو ہم اپنے طریقے سے بنائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا سسرال مل جائے تو آپ کی زندگی بھی کافی اچھی گزرتی ہے اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اچھا، ہم لڑکیاں یہی سوچتی ہیں کہ ہماری جو لائف شادی کے بعد ہوگی وہ اچھی ہوگی، ہم اس گھر کو جنت بنا دیں گے، اس گھر کو سجائیں گے، سنواریں گے اور اپنی مرضی سے اس گھر کی سیٹنگ وغیرہ کریں گے اور اس گھر کے لوگوں کو اپنا بنا لیں گے۔ لیکن میری بہنوں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ جب ڈراموں میں دیکھتے تھے نا کہ یہ لائف کیسی گزری ہے ان کی اور یہ کیا دکھا رہے ہیں، کیا نفرت والا ماحول ہے، تو ایسا ریئل میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ سارا ٹائم پیار و محبت والے وقت میں رہے ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، لیکن شادی کے بعد آپ کو زندگی کی اصلیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ لائف ایسی بالکل بھی نہیں ہے جیسی کہ ہم لوگوں نے ایزیوم کی ہوئی ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ سیدھے سادے ہیں، ہمیں اگلے لوگ بھی ایسے ہی سیدھے سادے ملیں گے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو ویسے لوگ ملتے ہیں جو کہ آپ کے برعکس ہوتے ہیں، جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ ہر انسان ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ہر انسان کا ماحول بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات لازمی کہوں گی کہ جو لوگ نسلی ہوتے ہیں اور خاندانی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آنے والی لڑکی کو ایسا فیل نہیں ہونے دیتے کہ وہ ایک پرائے گھر سے آئی ہے یا کہ وہ آؤٹ آف کاسٹ ہے، آؤٹ آف فیملی ہے، بلکہ وہ اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھا ٹریٹ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لڑکیوں کو اچھا سسرال دے اور ان کو ایسا سسرال بالکل بھی نہ دے جو ان کی قدر نہ کرے اور الٹا ان کی ہر ایک بات پہ حامیاں نکالے۔ وہ جتنی مرضی کوشش کر لے لیکن وہ سسرال والوں کے دلوں میں اپنا گھر نہ بنا سکے۔ میں دعا کروں گی کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہ ہو اور ان کو ان کے خوابوں کا گھر ملے اور وہ جیسا سوچتی ہیں ایسا ہی ان کا نصیب ہو اور اچھا نصیب ہو۔ اور میں یہ بھی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر بہو کو اس کے سسرال کے لیے اچھا بنائے اور ہر سسرال کو اس کی بہو کے لیے اچھا بنائے، کیونکہ یہ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اپنی لائف کو اچھے طریقے سے گزارے، سو خود بھی اچھے طریقے سے رہیں اور دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے رہنے دیں اور دوسروں کی لائف میں کم سے کم گھسنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی لائف میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی لائف میں خود کو ایسا ظاہر کرتا ہے کہ وہ بہت سیانا ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ ایویں ہی دنیا میں آ گئے۔ تو خود بھی سکون سے رہیں اور باقیوں کو بھی سکون سے رہنے دیں، یہی آپ کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ آپ دوسروں کی لائف میں عمل دخل نہیں کرتے۔ سو گائز، اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہے اور اس طریقے کے آپ مزید ولاگس چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور لازمی کامنٹ کیجیے گا، اور پھر میں انشاءاللہ اچھے مزید ولاگس لے کر آؤں گی۔ اسٹے ٹیون اینڈ اللہ حافظ۔